हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एसएससी वगैरह में, सीजीएल में और तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उनको अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कौन कौन क्वेश्चन है देख लीजिए। संख्याओं का क्यूब ज्ञात करना। क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, क्यूब निकालने के लिए संख्याओं का क्यूब जैसे अब आप देखिए कुछ संख्या ऐसी जैसे 1 है और 2 है। इसका जब क्यूब करेंगे, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूना 4 दूनी 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो ये एक अंक में आता है, मतलब इसकी कंडीशन हो गई एक अंक में, 1 अंक में, एक अंक। इसकी डिजिट कितनी होगी? एक अंक में। इसी तरीके से और 3 और 4 को, अगर हम 3 और 4 को लें, 3 और 4, इसका क्यूब करें तो कितने डिजिट में आएगा? ये आपका डिजिट होगा, लेकिन फिर हाँ, 3 और 4 को जब लेंगे, ये डिजिट हमारे कितने बन जाएंगे? इसमें कम से कम 3 डिजिट बन जाएंगे। देखिए 3 डिजिट में 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 3 डिजिट में आएगा। इसका कैलकुलेशन कितने डिजिट में आएगा? 3 डिजिट। कैसे? 3 तेरह 9 27, 3 तेरह 9 27, जिसके 2 डिजिट में आएगा। 3 तेरह 9 27 होता है इसका, और 4 करके आप 4 चौको 16 चौको 64 होगा, 64 हो जाएगा ना। अगर 5 यहाँ करें, 55 25 125, 3 डिजिट में हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं का इस क्यूब करेंगे तो 2 डिजिट में बनेगा। इसी तरीके से और भी संख्याएं हैं, जैसे 5 से लेकर के और कहाँ तक की संख्या है? 5 से लेकर के 9 तक की संख्या है। अगर 5 से 9 तक की संख्या क्यूब करें तो ये 3 डिजिट में आएगा। इसका कितना वैल्यू होगी? 3 डिजिट में, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 3 डिजिट में आएगी। इसी तरीके से 10 से लेकर के, यानी 10 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे हम? 21 का क्यूब करना चाहिए तो 4 डिजिट में होगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। कहाँ से आएगा? 10 से लेकर 21 तक, और 22 से लेकर के और 46 तक, यानी 22 से लेकर के और 46 तक क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिजिट में, 1 2 3 4 5। और इसके बाद में 47 से लेकर के और 99 तक लें, 99 तक करें तो कितने डिजिट में आएगा? ये 6 डिजिट में, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितनी संख्याएं होगी? 1 से 2 डिजिट में, यानी इसमें 2 संख्याएं चलेगी, 2 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी? 2 संख्या। और 3 से 4 में कितनी होंगी? 3 से 4 में हो जाएगी भी 2 संख्याएं होंगी। इसमें भी 2 संख्याएं होंगी। इसमें कितनी संख्या होगी? 9 से 5 के 4 बचे, 4 में 1 जोड़ दीजिए, 5 संख्याएं होंगी। 4 में 3 गया, 1 बचा, 1 में जोड़ दिए, 2 हो गए। ऐसे 9 से 5 गए, 4 बचे, 4 में 21 में 10 के 11 बचेंगे, 11 में 1 जोड़ो, 12, इसमें 12 अंक हो जाएंगे। इसमें कितने होंगे? 46 में से 22 बताइए कितने बचे? 24, 24 में जोड़िए, 25 अंक हो गए। और इसमें कितने हो जाएंगे? 99 में से 7 जोड़ेंगे, 53, 52 हुए, 52 का मतलब 53। एक डिजिट, अगर हम किसी संख्याओं का 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का क्यूब करें तो 1 से लेकर 2 तक की संख्याओं का 1 डिजिट में आंसर आएगा। इसमें कई डिजिट में होगा? 2 डिजिट में, मतलब 2 संख्या 3 और 4 का अगर हम, मतलब 2 अंक ऐसे मिलेंगे 3 और 4, जिसमें 2 डिजिट होंगे क्यूब करने से। और 5 से 9 तक संख्याओं का अगर क्यूब करें तो प्रत्येक में 3 डिजिट आएंगे। तो इस प्रकार की कितनी संख्या होंगी? 5 संख्या। ऐसे 10 और 21 के बीच में जब हम क्यूब करेंगे तो 4 डिजिट में आएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 12 संख्याएं होंगी। ऐसे 25 संख्या होंगी, 53 संख्या होंगी। समझ गए? 53 संख्याएं कम होगी जिसमें हमारे 6 डिजिट होंगे। और संख्या कहाँ से? 47 से लेकर 99 तक की क्यूब की संख्याएं ऐसी होंगी
जिसमें कि कुल मिलाकर के 6 डिजिट बनेंगे, उसमें 53 अंक ऐसे आएंगे जिनमें 6 डिजिट वाले हों। हमने इसमें 1 से लेकर 100 तक की बता दी, 1 से कब तक बताए 100 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक, 99 तक की संख्याएं हमने बताई। 1 से लेकर 99 तक का चार्ट बना दिया। 1 से 2, 1 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब में 3 डिजिट आए, 2 1 डिजिट होगा। इस तरीके से हमने इसको, अब क्वेश्चन बनता है, इसको बिगाड़ते हैं। अब क्वेश्चन होता है 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है। ठीक है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण घन है। अब 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो हमने बताया था कौन कौन सी थी, वो 2 अंकों वाली, यानी 1 3 से 4, यानी 3 और 4 का अगर हम क्यूब करें तो इसमें 2 अंक आएंगे, 3 तक आएंगे तो 27 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। इसमें कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो इसके मतलब 2 संख्याएं होंगी, 3 और 4, 2 संख्याएं। क्या आंसर लिखेंगे, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं हो जाएंगी, 3 4। ठीक, समझ गए। अच्छा, इसके अलावा ये 2 संख्याएं निकलेंगी। ठीक, अब हम पूछ रहे हैं कि 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, जो 2 अंकों, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन हो। 3 अंकों वाली संख्या देखिए, 3 अंकों वाली संख्या होंगी 5 होंगी, जो कि 5 से 9, यानी 5 से लेकर के 9 तक ये संख्या अभी बना चुके थे। इनका घन करेंगे तो 3 अंक आएंगे, 5 25 5 125 हो जाएगा, और 9 ने 81, नेमा 9 का 9 729 हो जाएगा। अब 729 अगर हम 10 करेंगे तो 4 अंक हो जाएंगे। तो 5 से लेकर 9 तक, यानी 2 संख्याएं, 5 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होंगी, 9 में से 5 के 4, यानी 5 संख्याएं। इसका उत्तर क्या होगा, 5 संख्याएं। 5 संख्याएं ऐसी होंगी जिसका पूर्ण घन जो होगा वो 3 अंकों में आएगा। ठीक है, ये लग गया सवाल। अब अगला देखिए, मतलब 3 के बाद में 4 अंकों बताइए कितने होंगे। 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन है। 4 अंकों वाली संख्या का चार्ट अभी बना चुके थे हम, 10 से लेकर के 21 तक, यानी 10 से 21 तक। 10 का क्यूब कितना हुआ, 4 अंकों में होगा, 10 का क्यूब होगा इतना, 4 अंक आ गए। 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब होगा 1000। इसमें कितने अंक होंगे, 1 2 3 4, और 21 का घन कितना होगा, 21 का घन कर लीजिए। 21 का घन कितना होता है, देखिए 21 का घन होता है, यानी 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8 हो गया। 1 घन कितना होगा, 1 हो गया। अब 2 ने 4 1 4 हो गया, 1 घन 1 1 1 दूनी 2, जो गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, गुणा कर दीजिए, 8 और 4 जोड़ लीजिए इसको, 1 4 2 6 8 4 12 की 2 हंसी लगा 1 9, 92 से 61। इसमें कितने अंक होंगे, 4 अंक। अगर हम 21 से 22 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखना 22 का घन कितना होता है, 22 का घन हो जाएगा, यानी 2 8 8 8 4 वाला लिखिए, 4 हो गया। इसका दूना करिए, 16 हो गया, इसका 16 हो गया, जोड़िए 8 8 6 14, हंसी लगा 1 9 9 6 15, 5 लगा 1 1 2, देखिए जोड़िए 8, यहाँ 8 2 10 हो जाए। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 अंक हो जाए। तो 22 का घन होने से 5 अंक हो जाएंगे, हमें चाहिए 4 अंक की सीमा। तो 4 में कितना होगा, 10 से लेकर के 21 तक की संख्या, 10 से 21 संख्याएं हो, ये 4 अंक हो। कितने अंक हो जाए, 21 में 10 के कितने बचे, 11, यानी 12 अंक हो जाए, 12 अंक। इसका आंसर क्या हो गया, 12 अंक। ठीक है, 12 अंक होगा, समझ गए, 12 अंक होगा। बिगाड़ दें 5 अंक। अब 5 अंकों की संख्या बताइए कितनी होगी। 5 अंकों की संख्या में अंकों की कितनी संख्या है जो पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो।
5 अंकों की संख्या बता चुके थे, यानी अभी हम चार्ट में 22 से लेकर 46 तक, 22 से और 46 तक। इसमें अगर हम क्यूब करें तो 5 अंक आएंगे, बराबर कितने 1 2 3 4 5 अंक आएंगे। 22 46 कितने 4 में से 6 में से 2 गए 4 में से 4 में से हम यहाँ पर 2 25 अंक आएंगे, यानी कि 25 संख्याएँ 25 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 5 अंकों की होगी। 25 संख्याएँ ऐसी निकलेंगी जो 5 अंकों की होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे 6 अंक। 6 अंकों की कितनी संख्या होंगी? 6 अंकों की संख्या 47 से लेकर 99 तक, 47 से लेकर के 99 तक। क्यूब में कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे, बराबर कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 अंक आएंगे। कितनी संख्या होगी? अब 9 में से 7 गए, 9 में 7 के 2 बचेंगे, 9 में से 4 गया 5 बचेंगे, यानी 53 संख्या होगी। 9 में से 7 गया 2 बचेंगे। ठीक है, आप 9 में से 4 गया 5 बचेंगे, मतलब कुल मिलाकर 53 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या होगी? 53 संख्या, 53 संख्या, यानी 53 संख्या ऐसी होंगी जो क्या होगा? 6 अंकों की होंगी, 53 संख्या होंगी। बिगाड़ दिया अभी सबको। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ संख्या है, अंकों की कितनी ऐसी संख्या है, अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन, जो पूर्ण घन एवं पूर्ण वर्ग है, वर्ग है। मतलब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हो और साथ में पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग कभी होगा जब कोई संख्या घन वाली में घनमूल निकल आए, जैसे 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीजिए। ऐसी कौन संख्या होगी 1 से लेकर 10 तक जो पूर्ण घन भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो? तो ऐसी कौन संख्या देखिए, अब 1 2 3 4, इसका घन निकालेंगे, इसका वर्ग, ये 4 का घन वर्ग, ये 4 होगी। तो 4 का अगर घन करें 4 चौको 64 हो जाएगा, और इसमें वर्ग कितना हो जाएगा? 8 वर्ग हो जाएगा, यानी 4 का घन जो होगा वो 64 होगा और इसका वर्ग भी 8, यानी 64 संख्या आ जाएगी। कैसे पता लगा? इसका जब वर्गमूल वाली संख्या लीजिए। अब इसके बाद 5 6 7 8 9, ये हो गई 9। 9 का घन कीजिए, 9 का घन कितना हो जाएगा? 9 81 नेवा 9 का 9 9 72 729। इसका वर्गमूल कितना होगा? 729 का, 729 का वर्गमूल हो जाएगा 729 है ये, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 हो गया, 4 3 7 3 29 हो गया। अब यहाँ 2 2 4 हो गया, यानी 9 7 7 49 27 हो जाएगा, 7 49 7 28 4 32, यानी इसका वर्ग कितना? 27 हो जाएगा, यानी 27। तो कुछ संख्या ऐसी हैं, मतलब इसमें कितने अंक? 2 अंकों की पूछ रहा है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हो पूर्ण घन भी हो? तो 2 अंकों वाली यही संख्या हो जाएगी 64। इसमें 2 अंक है, यह पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है, तो एक संख्या होगी केवल 64। कौन सी होगी? 64 होगी। इसका आंसर क्या निकलेंगे हम? 64। एक संख्या होगी, एक संख्या ऐसी निकलेगी, 2 अंकों की एक संख्या ऐसी निकलेगी 64 होगी, वो उसी का पूर्ण घन भी होगा और उसी का पूर्ण वर्ग भी होगा। अब आगे देखिए दूसरा सवाल है, 2 अंकों की जगह पर हम लेना चाहते हैं 3 अंकों। 3 अंकों की कौन संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो पूर्ण घन हो? इसके लिए 3 अंकों वाली संख्या देख लीजिए। 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी है? 3 अंकों की संख्या 5 से लेकर 9 तक है, यानी 5 से लेकर के 9 तक है। 5 से ज़्यादा और 9 से, 5 और 9 के बीच में 55 25 5 125, 9 में 729 हो गया, यानी 5 6 7 8 9। इसमें कौन सी होगी जो वर्गमूल पूरा निकला है?
ये 9 है, तो इसमें एक अंक होगा 9, यहाँ लिखेंगे एक अंक है जो 9 है। 9 पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है, और ये 3 अंकों की क्या होगी, यानी 9 का क्यूब कीजिए कितना हो गया 729, और ये वर्ग कितना हो गया इसका, जो भी वर्ग आए पूरा कंप्लीट होगा वर्ग, उसको निकाल सकते हैं 37, यानी 37 लगवा गया था, जो भी आए पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 27 होगा, यानी 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग है 729, 9 का घन कितना हो गया 729 है, और वर्ग कितना हो जाएगा 27 का वर्ग हो जाएगा, यानी 27 का वर्ग। ठीक है, तो 9 निकलेगा, यानी एक संख्या 9 निकलेगी, एक संख्या। इसके बाद में 3 अंक हो गए, 3 के बाद में 4 अंक की बताइए क्यों संख्या हो, 4 अंक वाली। 4 अंक वाली संख्याएं होती हैं 10 से लेकर 21 तक, 10 से लेकर के 21 तक, इसमें 4 अंक होते हैं। इसमें क्या होते हैं 4 अंकों की पूर्ण घन होगी, ये भी पूर्ण वर्ग देखिए, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इसमें कौन कौन से संख्याएं होंगी जिनका वर्ग बन जाए, कौन कौन से संख्याएं, यहाँ से लेकर के 16 हो जाए, 16 हो गया, और कौन से इधर हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, कोई नहीं। ठीक है, 16 ही रहेगा, एक संख्या रहेगी, एक संख्या, इसमें भी एक ही संख्या आएगी। ठीक है, वो भी 16 आएगी। ठीक, एक संख्या होगी केवल। अगला प्रश्न क्या है, बस इतना ही, अब आगे बताएंगे कुछ और प्रश्न। तब तक के लिए हमारे इतने सवालों को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तब हम आगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर